अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह का नाम लेते हुए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम आ चुके थे और ये है जी मेन घर जहाँ पे हम लोग आए हैं। कराची से लाहौर, लाहौर से अब गाँव, गाँव मतलब खाकी। हम यहाँ पे पहुँच चुके थे और ये देखें जी इनका खूबसूरत सा घर सजा हुआ था जो कि बहुत ही हसीन लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा, शादी वाले घर में वीडियो बनानी ना थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है, मुझे लगता है थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ये मैं अपने मामू के बेटे के मामू का बेटा अपने मामू के बेटे के एरिया दिखा रही हूँ आपको, जो ऊपर इसका फ्लोर है, ये मैं वो आपको दिखा रही हूँ, जो कि मैं पूरा कंप्लीट नहीं दिखा सकी ऑब्वियसली कि इतने मेहमान थे कि हम किसी के भी सामने ऐसे कैमरा उठाते थे ना अगर, तो अपनी चीज़ों के लिए हम बना रहे थे, लेकिन किसी को ऐसा ना लगे कि कोई हमारी वीडियो बना रहा है। तो इसीलिए फिर मैंने इनके जो कमरा है ना, जो फर्नीचर वाला रूम, उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी। प्राइवेसी होती है हर एक की, तो वो मैं नहीं बना सकी। इसी तरह बहुत सारे क्लिप मैं नहीं ले सकी। शादी में इतनी रश होती है, इतने सब मेहमान होते हैं और सब अपने होते हैं, तो फिर किसी की हम वीडियो नहीं बना सकते और जितना भी हम बचा के वीडियो बनाएँ, फिर भी जो है ना वो फ़ेज़ आ जाते हैं। तो ये वाला एरिया फ़िलहाल खाली था, तो मैंने कहा चलें इसी की बनाती हूँ और मैंने सोचा था बाद में जो है ना मैं बना दूँगी, लेकिन मुझे बाद में भी टाइम नहीं मिला। और ये था जी निकाह, और निकाह भी बड़ा ही प्यारे तरीके से हुआ था और ये हॉल की ही वीडियो है, ठीक है? बैंक्वेट में ये वीडियो बनाई हुई थी, तो अब मैंने कहा चलें आपको दिखा देती हूँ। तो ये निकाह का टाइम था, जो कि बहुत मज़ा आया था निकाह में भी। और ये हैं जी दूल्हे साहब, मेरे मामू के बेटे हैं, इनकी थी शादी। अच्छा जी, इनमें कोई रस्म होती है जिसे बैंक्वेट में ही रोक देते हैं, रास्ता रोकते हैं, और ये कुछ इनकी रस्में होती हैं लड़की वालों की, तो ये लोग वो रस्में कर रहे थे। ये लाहौर की वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, गाँव की नहीं। तो यहाँ पे इनका रास्ता रोक दिया था लड़कों का सबका, यानी कि दूल्हे का, और ये कुछ इनकी रस्म्स होती हैं वो सब कर रहे थे। बहुत प्यारी-प्यारी हर एक की अपनी-अपनी रस्में होती हैं जो कि बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत मज़े-मज़े की रस्में, जो कि मुझे नई रस्म देखने को मिली थी और अच्छा भी लग रहा था देखने को। और यहाँ पे ये जी डिमांड कर रहे थे पैसों की, जो कि यही खुशियों के मौके होते हैं और होना चाहिए ये सब कुछ। छोटी-छोटी रस्में होती हैं, ये रस्में यादगार रहती हैं और कौन-सी कोई ये रोज़-रोज़ और बार-बार होती हैं। शादी-ब्याह में तो ये रस्में की जाती हैं, तो और उसके बाद जी ये अब आज़ाद हो चुके थे। अब ये आज़ाद हो चुके थे और अब ये अपनी सीट की तरफ जा चुके थे। अच्छा जी, अब वापस आते हैं गाँव की तरफ क्योंकि ये है सारा गाँव का सीन, जब फ्री होकर आ चुके थे घर पर, तो ये रात का सारा सीन था। और यहाँ पे जी कमरे में सब रेडी हो रहे थे और यहाँ पे मैंने अपनी आंटी की एक बड़ी ही खूबसूरत चीज़ देखी, जो कि हैंड वर्क में उन्होंने खुद किया हुआ था, और मैं इस मैक्सी को देख के इतनी हैरान थी कि मेरी आंटी ने ये खुद, आंटी मीन्स कि मेरी मामी, तो मेरी ये मामी ने ना खुद ये स्टिच भी किया हुआ था और हैंड वर्क खुद से किया हुआ था। ये कोई रेडीमेड नहीं था, ये जो मैक्सी है ये रेडीमेड नहीं थी, ये इन्होंने खुद जो है ना हैंड वर्क किया हुआ था और इसको स्टिच भी किया था। तो मैं अपनी आंटी से कही थी कि आंटी, ये हम लोग कराची में इतनी एक्सपेंसिव ये मैक्सी ख़रीदते हैं, यानी कि 4000 5000 के अराउंड तारिक रोड में ये मिलती है, और नॉर्मल इसी तरीके से हल्का सा ऊपर जो है ना नेक लाइन पे इसका बना होता है, सीक्वेंस वर्क होता है, और वो नीचे से इसी तरह से मैक्सी होती है, और वो मैक्सिमम 4000 5000 बिल्कुल इस रेंज में होती है, इससे कम में बिल्कुल भी नहीं मिलती। और अभी आई थिंक मैंने आपको शायद अपने पुराने व्लॉग में दिखाया भी था, इस तरह की एक मैक्सी हमने अपनी भांजी की ली थी ब्लैक कलर की, तो वो भी हमने 4000 के अराउंड ली थी। तो ये मैं देखकर हैरान थी कि एक तो ये लग ही नहीं रही थी कि कहीं से कि घर पे खुद स्टिच की हुई है, और इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत और इतनी सफाई से ये सी हुई थी, स्टिच की हुई थी, कि मैं हैरान थी। तो माशाल्लाह भाई, गांव वाले तो बड़ी टैलेंटेड हैं। आंटी मुझे ये दिखा रही थी और बहुत सारी मैक्सीज दिखा रही थी, और जो बच्चियों ने पहनी हुई भी थी वो मैं आपको नहीं दिखा सकी।
खुद इन्होंने हैंड वर्क किया हुआ है, खुद स्टिच की हुई है, हर चीज़ को खुद रेडी किया हुआ, तो मैं तो वही बड़ी बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ। तो ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने मामू की प्यारी-प्यारी सी बेटियाँ और बच्चे, ठीक है? वन बाय वन करके दिखाऊँगी, जो मेरे हाथ लगा मैंने उनकी वीडियो बनाई, जो नहीं लगा वो रह गए मुझसे। जो कि मेरे मामू के बच्चे बहुत ही खूबसूरत हैं, सारे मामू के मेरे बहुत प्यारे हैं। अच्छा जी, ये जितने भी मैं आपको बच्चे दिखाऊँगी ना, सब की कलर डाइज़ हैं, किसी की ब्लू, किसी की ग्रीन, किसी की ग्रे, बहुत ही क्यूट बच्चे हैं, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो ये वाली बच्ची भी देखें भाई कितनी क्यूट है, ये मेरे मामू की बेटी है। और इससे पहले जो देखी थी आपने वो मेरे दूसरे मामू की बेटी थी। और ये देखें जी कितनी क्यूट, और जब वीडियो बनाने का बोले तो बच्चे इतने मज़े से ये वीडियो बनवा रहे थे ना कि मज़ा आ रहा था। और बड़ी क्यूट सी बच्ची थी ये, इतनी प्यारी-प्यारी बातें कर रही थी, लेकिन मैं वॉइस नहीं लगा सकी क्योंकि बड़ा ही शोर था। अच्छा जी, वो 2 मेरे मामू की बेटी थी, और ये वाली मेरी आंटी की बेटी हैं, जो कि इतना खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ था, नन्ही-मुन्नी सी छोटी-सी थी, और इसका ड्रेस देखें पता नहीं सिया कैसे है ये। और ये है मेरे दूसरे मामू की बेटी, बड़े मामू की बेटी, और पीछे वाली जो थी वो आंटी की बेटी थी। तो सारे भाई नंबर वाइज़ करके दिखा रही हूँ मैं अभी। और शायद कुछ की नहीं भी ली मैंने वीडियो। अच्छा जी, अब आते हैं ब्राइडल पे, और ये था जी दुल्हन का मेहंदी का ड्रेस, जो कि मैंने खुद भी नहीं देखा था। अभी मैंने पिक्चर देखी तो मैंने कहा चलें आपको भी दिखाती हूँ। और ये था जी बारात का ड्रेस, और ये भी बारात का ड्रेस है। अब इसके बाद मैं आपको वलीमे का दिखाऊँगी ड्रेस। तो बस ये एक साथ ही मैं आपको सारा दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे गाँव में ऐसा होता है ना कि शायद ये लोग मेहंदी करते हैं और फिर बारात करते हैं, या पता नहीं बारात के बाद मेहंदी करते हैं, ऐसा कुछ सीन था। अभी इन्होंने एक दिन बारात का खाना दिया था और एक दिन वलीमे का खाना दिया था। एक ही दिन में सब कुछ नहीं निपटाया था। हम कराची वाले होते तो भाई मिक्स कर लेते शलीमा, लेकिन यहाँ पे अलग-अलग दिया था, बारात का भी अलग दिया था और वलीमे का भी अलग दिया था। बारात के खाना मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो ये वलीमे का खाना आप देख लें। एक ही दिन, सॉरी 2 दिन थे अलग-अलग, बट घर एक, मेहमान एक, सब कुछ एक ही था, लेकिन खाना 2-2 दिन अलग-अलग दिया था। तो बारात वाला खाना तो मैं आपको नहीं दिखा सकी, तो चलें वलीमे वाला खाना देखें, एन्जॉय करें, और मेरे व्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।